यहाँ कोशिका विज्ञान, मानव शरीर रचना और आनुवांशिकी से संबंधित 100 अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी एवं एक पंक्ति प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। कोशिका विज्ञान 1 से 35 तक। कोशिका की खोज किसने की और कब की थी? रॉबर्ट हुक ने 1965 में मृत कोशिका में। जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉर्क। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। कोशिका में प्रोटीन निर्माण संश्लेषण का स्थान कौन सा है? राइबोसोम। किसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? गाल्जी काय। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अंडाणु। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी स्वतंत्र जीवित कोशिका जीव कौन सा है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? एम.जे. स्लेडेन और थियोडोर स्वान। नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है, किसने कहा था? रुडोल्फ विर्चो। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। प्लांट सेल में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? हरित लवण में। हरित लवण में पाए जाने वाले हरे वर्णक का नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री। कायिक कोशिकाओं में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। जननांगों युग्मकों के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। गुणसूत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वाल्डेयर ने। कोशिका झिल्ली की संरचना का फ्लूइड मोजेक मॉडल किसने दिया? सिंगर और निकोलसन ने। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलाकर क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार किसने कहा था? हक्सले ने। कोशिका का कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? पादप में। पादप में नहीं, तारक काय। पादप कोशिका को जंतु कोशिका से अलग करने वाले मुख्य घटक कौन से हैं? कोशिका भित्ति, हरित लवण और बड़ी रसधानी। एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस कोशिकांग को कोशिका की रसोई कहा जाता है? हरित लवण को। क्रेब्स चक्र की क्रिया कोशिका के किस भाग में होता है?
माइक्रोकांडिया के मैट्रिक्स में। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? कोशिका द्रव्य में। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 70 इस प्रकार के, यूकेरियोटिक में 80 मानव शरीर रचना 36 से 75 प्रश्न है। सामान्य वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी। नवजात शिशु में लगभग 300। मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस, कान की हड्डी। मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सी होती है? मैसेटर यानी जबड़े की मांसपेशी। रक्त का पीएच मान कितना होता है? लगभग 7.4। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी तिल्ली को। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? ओ नेगेटिव। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? AB पॉजिटिव। रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। सामान्य मनुष्य का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? 120 से 80 mmHg। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष, 2 अलिंद, 2 निलय। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है? अग्न्याशय, बीटा कोशिकाओं द्वारा। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। आमाशय में भोजन को पचाने के लिए कौन सा अम्ल बनता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है? प्रोटीन को पेक्टोन में तोड़ना। मानव गुर्दे की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है? सेरिबेलम। अनुमस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क का भाग कौन सा है? हाइपोथैलेमस। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व धातु पाया जाता है? लोहा। श्वसन के दौरान गैसों का विनिमय फेफड़ों के किस भाग में होता है? कुपिया में। मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दांतों का इनेमल। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए कौन से खनिज आवश्यक है?
कैल्शियम और फास्फोरस। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? कंडरा। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? स्नायु। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? कार्निया। वृक्क में बनने वाली पथरी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्सालेट। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसे कहा जाता है? एड्रेनालिन। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12 जोड़े, कुल 24। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अनुवांशिकी के 76 से लेकर के 100 तक का प्रश्न है इसमें। अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? उद्यान मटर। सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े। मानव में लिंग निर्धारण के लिए किस क्रोमोसोम का योगदान होता है? पुरुष वाई क्रोमोसोम्स, XY, पुरुष XX इक्वल टू महिला। DNA का द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबोक्लोरिक एसिड। RNA का पूरा नाम क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA में कौन से 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार पाए जाते हैं? एडेनिन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन। RNA में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? यूरेसिल। आनुवंशिकता की मूलभूत भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? जीन। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? विल्हेल्म जोहानसन 1909 में। जीन परिवर्तन या आनुवंशिक पदार्थ में अचानक होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डिब्रिच। हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी है? एक आनुवंशिक और एक्स संबंध एक्स लिंकेड लिंक संलग्न रोग जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। वर्ण अंधता से पीड़ित व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं पाता? लाल और हरा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की पुनरावृत्ति के कारण होता है? 21वें में गुणसूत्र की ट्राइसोमी में। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाती है? 45 गुणसूत्र। क्लाइनर फिल्टर इसमें 47 गुणसूत्र। सिकल सेल एनीमिया में RBC का आकार कैसा होता है? हंसियाकार। DNA से RNA बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन। mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण अनुवादन। जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? बारबरा मैकलिंटॉक। जीन किस रसायन के बने होते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। गुणसूत्र मुख्य रूप से किन 2 घटकों से मिलकर बने होते हैं? DNA और हिस्टोन प्रोटीन। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? सन 1990 में और 2003 में पूर्ण हुआ था।